इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है सना 18 साल सना की बहन, जिसको घर में घुसकर बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया गया। ये हम उनके शहर में मौजूद है और ये सामने आप देख सकते हैं, ये दरवाजा है और यहाँ से वो दरवाजा खटकाता है बंदा, दरवाजा खोलती है इनकी 18 साल बहन, उसको गोलियां मारकर जो है वो खत्म कर दिया जाता है। बात करते हैं इनसे। बहन जी, सबसे पहले बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे। ये क्या सारा मामला है और कौन आया, किस तरीके से आपकी बहन को खत्म कर गया वो? ये अली लड़का था जिसने जो है वो बाहर बाइक पे आए हैं दो लड़के और उसने दरवाज़ा नॉक किया। तो मैं उस टाइम छत पे मौजूद थी, मैं घर पे मौजूद थी। तो मैंने जैसे ही पूछा कि कौन, तो उसने ऊपर की तरफ फायर कर दिया और मैंने उसको पहचाना है कि वो अली था। तो मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जान पीछे हट के बचाई है। तो उतनी देर में छोटी बहन जो है वो नीचे, उसने दरवाज़ा खोला है तो उसने अंधाधुंध फायरिंग की है। उसी टाइम पे मेरी बहन जो है ना वो, उसने उसे कत्ल कर दिया, उसे गोलियां मारी गई और उसी एंड टाइम पे उसने ना जो है वो अपनी जान दे दी। अच्छा, ये जब ये आया आप लोगों के घर, जी। तो ये क्या मामला था, किस इरादे से आया था? यानी एक तो आप हमला किया उसने हाँ डायरेक्ट जी। आपकी बहन पे, हाँ जी। और किस किस को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था ये? वो सब घर वालों को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। वो इसी इरादे से आया था कि मैं सब घर वालों को ख़त्म करूं, सब घर वालों पे फायरिंग करने आया था। लेकिन उस मौके पे मेरी जो है मामा घर नहीं थी और मेरी छोटी बहन घर नहीं थी, मैं थी और मेरे से जो छोटी सना है जो जिस पे उसने गोलियां चलाई हैं वो मौजूद थी। और बाबा और चाचू थे। उसने जैसे ही देखा कि बाबा और चाचू मौजूद हैं घर पे, वो वैसे ही उनको देख के बाहर चला गया, बाहर भाग गया। वो आया हम तीनों बहनों को ख़त्म करने था, औरतों पे हमला करने आया था। तो उस टाइम पे जो है वो मैं मौजूद थी, मैंने जैसे भी करके अपनी जान बचाई है। और छोटी सिस्टर को उसने, छोटी सिस्टर की कितनी उम्र थी आपकी? वो 18 साल। 18 साल हाँ उसकी जी। उम्र थी। तो ये वजह क्या बनी, क्या मामला बना, ये क्यों उसने ये ऐसा जुल्म किया आप लोगों पे? ये जो अली की माँ है साजिदा, ये उसकी लालच की वजह से ये सारा सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। उसकी लालच की बिना पे ये घर जो है उसने हमारा तबाह कर दिया है। उसने जो है ये प्रॉपर्टी जो है भाई ने 1 करोड़ और 27 लाख रुपया भी उसको दिया, लेकिन उसने ना वो घर की रजिस्ट्री भाई के नाम नहीं की। तो इस सिलसिले में उनकी लड़ाई हुई थी और भाई जो है वो सेल्फ डिफेंस में भाई ने अपनी जान बचाई है। इन्होंने उस पर हमला किया है, भाई ने अपनी जान बचाई है और सेल्फ डिफेंस में उसका जो है वो ये उसके हाथ से कत्ल हुआ है। लेकिन वो 1.5 साल से अपनी सजा भुगत रहा था, वो जेल में था इस टाइम। आपके आप कह रही कि आपके भाई के हाथों उनके नाना का, उस लड़के के जी। नाना का कत्ल हुआ था? हाँ जी, सेल्फ डिफेंस में हुआ था। कत्ल हुआ था। हाँ जी। और उसके बाद फिर वो अभी फिर जो भी मामला था, हाँ वो जी। आपका भाई कानून की हिरासत में हाँ जी, सजा काट कानून रहा की है, हिरासत में अपनी सजा जेल काट में रहा है वो, वो। हाँ जी, वो जेल में। जेल में। तो हाँ जी। उसका बदला लेने के लिए वो लड़का, वो जो नवासा है, वो आया और उसने आप लोगों पे हमला कर हाँ दिया। जी। मैं तो यहाँ पर एक चीज जरूर बता दें, नफरत जुर्म से होनी चाहिए। अब अगर इनके भाई से, चाहे सेल्फ डिफेंस के लिए या किसी और मामले के जरिए, इनके भाई के हाथों अगर उस लड़के का नाना मारा गया, तो उसको पुलिस ने पकड़ा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही थी, वो जेल में था। अब उस चीज का बदला 1.5 साल देने के लिए, या अब ये एक बहन है, ये दूसरी बहन, तीसरी बहन तो वैसे ही कत्ल कर दी उस लड़के ने, और ये वालदा है, ये वालिद है, इन सब पर आकर उस लड़के ने बड़ी बेरहमी से जो है वो हमला किया और इनकी बहन को खत्म करके चला गया। तो हम यही चाहेंगे कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो। हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन जिसको ये नामजद कर रहे हैं उसको हिरासत में लेकर उसके खिलाफ कानून के मुताबिक लेकिन वो मेरिट पर अभी भी तफ्तीश हो। पकड़ा नहीं जा रहा, अभी अच्छा। भी वो सरेआम घूम रहे और उसी का इतना खौफ है और इतना डर है कि वो दोबारा वो ये धमकी जाते हुए लगा कर गया कि मैं आप में से किसी को नहीं यानी छोड़ूंगा, आप मैं सब लोग जो सबको। यहाँ पर बैठे हैं, जी। किसी को भी नहीं, वो आपके वालिद, वालदा, बहन और आपको वो हाँ नहीं जी। छोड़ेगा। हाँ जी। हम ये गुजारिश करते हैं जिस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, इस खानदान को, इस पूरी फैमिली को जो है वो प्रोटेक्शन दी जाए और इस बहन की आवाज को सुना जाए। अगर इसके भाई से, इनके भाई से अगर कुछ जुल्म हुआ था, वो भी जाहिर, अगर शख्स उनके हाथों कत्ल हुआ तो उसकी सजा वो काट रहे जेल में। उनमें इस बहन का, वालदा का, वालिद का और इनकी जो मकतूला बहन, उसका कोई कसूर नहीं था। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि इन सब को इंसाफ मिलना चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।